गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ 15 बेजोड़ प्रश्न, जिसका डेली एनालिसिस जो मैं करता हूं उसी श्रृंखला में आज दूसरी कड़ी है। और इस 15 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आज के प्रश्नों में 2-3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस क्लास को जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ। विचार क्या है आज का सुविचार? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। ठीक, क्योंकि आप अपनी मेहनत से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात सत्य है कि किसी भी सपने को पूरा करना है तो आपको सबसे पहले क्या करनी होगी? मेहनत। और इस मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो सपने आपको जगाए रखते हैं, ठीक है, जो सपने आप देखते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वही हकीकत बनते हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत से उन सपनों को प्राप्त करते हैं। आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, हम सभी के स्वभाव में एक खासियत होती है कि हम सपने देखें, और उसमें से कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर हमें हासिल करना है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि हम बैठ जाएंगे तो उस सपनों को हम नहीं अचीव कर सकते हैं। उसके लिए दिन रात यदि हम कड़ी मेहनत करेंगे तो अवश्य है एक ना एक दिन वो सपना आपको पूरा होगा। और उन्हीं सपनों के लिए, जैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है कि सपने सोते समय देखते हैं, लेकिन जो वास्तविक मेहनती व्यक्ति होता है वो हमेशा सपना जाग के देखता है। मेरी इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। कभी उन सपनों को भी आप लेटे लेटे सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और उसके लिए आपको नींद ही नहीं आती है कि हाँ, मुझे किसी भी कीमत पर इसको अचीव करना है। तो उन्हीं सपनों को पूरा करिए। सोने के बाद सपने आपके नहीं पूरे होंगे, वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है। जागते हुए सपनों को यदि पूरा करना है तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और जी भर के मेहनत करिए। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए व्यक्ति से है, बहुत बड़ा नाम है। इस क्वेश्चन में दुबई में बन रही उस प्रीमियम कमर्शियल टावर का क्या नाम है जिसका नाम बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान उर्फ किंग खान के नाम पर रखा गया है? ठीक, प्रीमियम कमर्शियल टावर मतलब क्या हुआ? प्रीमियम मतलब उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी की। ठीक है, प्रीमियम मतलब उच्च गुणवत्ता। ठीक, कमर्शियल मतलब व्यावसायिक, टावर मतलब बिल्डिंग एक बन रही है। ठीक, उच्च गुणवत्ता में क्या क्या है आपका? ठीक है, आपकी वर्ल्ड क्लास, आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास पार्किंग है। ठीक है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, दुनिया के सभी जो मूल्यवान ब्रांड हैं उनके शोरूम हैं। सभी तरह की हॉस्पिटलिटी मतलब सभी तरह की मानव सुविधाएं हैं। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। व्यावसायिक मतलब ये कॉमर्शियल है। ठीक है, रेजिडेंशियल नहीं है, आवासीय नहीं है, ये व्यावसायिक है। टोटल बिजनेस पर्पस के हिसाब से ये टावर बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग मतलब आप जानते हैं इमारत। ठीक, तो इस टावर की जो अन्य विशेषता है, 55 मंजिल है। इसकी मंजिल कितनी है? 55 मंजिल की इमारत है। ये 55 मंजिल की इमारत है। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो लगभग 4000 करोड़ है। कितना है? 4000 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी महंगी बिल्डिंग है। 4000 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। और इसके बनने की जो उम्मीद है वो वर्ष 2029 है। ठीक, शाहरुख खान का नाम किसी का मोहताज नहीं है। ठीक, पूरी दुनिया इनको पहचानती है, बहुत सुपरहिट फिल्में दिया इन्होंने, अभी भी फिल्मों में एक जोश के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इनको किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जिस फिल्म से तहलका, जब फिल्में तो इनकी बहुत सारी हिट हुई हैं, लेकिन जिस फिल्म से इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे तहलका मचाया उसका नाम है DDLG। ठीक है, और इसी मूवी का DDLG मूवी का ही फोटो
इस बिल्डिंग में लगा हुआ है। शाहरुख खान की स्टाइल आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इस मूवी का पोस्टर जो है इस बिल्डिंग में लगा है। ठीक, तो अब आते हैं उत्तर पर। उसका नाम है, पहला ऑप्शन है शाहरुख हाइट्स, दूसरा ऑप्शन है शाहरुख बाय डेन्यूब, शाहरुख टावर और SRK प्लाजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहरुख बाय डेन्यूब। ठीक, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? शाहरुख बाय डेन्यूब, जो स्थापित हो रही है आपकी कहाँ पर? दुबई में। ठीक, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख बाय डेन्यूब। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्या है ये? हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? भारत, ईरान, ताइवान, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपको पता होगा कि कबड्डी प्रतियोगिता में भारत और ये आप ये कह सकते हैं, भारत नहीं, ये मुख्य रूप से ये जो खेल है मुख्य रूप से एशियाई खेल है, मुख्य रूप से एशियाई खेल है, मुख्य रूप से एशियाई खेल है ये। ठीक, नंबर 2 पॉइंट, भारत एवं पाकिस्तान में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारत एवं पाकिस्तान में सर्वाधिक लोकप्रिय है भारत एवं पाकिस्तान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 कि इसको लगातार दूसरी बार, देखिए एक हिंट मिल गया है, लगातार दूसरी बार। तो दूसरी बार इसने किसने जीता है? इसको जीता है किसने? भारत ने। ठीक है, भारत ने ताइवान को हराकर दूसरी बार ये प्रतियोगिता जीती है। और इस प्रतियोगिता के फाइनल का आयोजन हुआ था आपका कहाँ पर? ये पॉइंट्स हैं, ढाका में फाइनल हुआ था, जिसमें भारत लगातार दूसरी बार जो है वो विश्व महिला कबड्डी प्रतियोगिता जीता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत, किसको हराकर? ताइवान को हराकर। ठीक, आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन। इस कप के बारे में आप जानिएगा। जैसे मैंने हमेशा बताया, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 4 नाम लेता हूं अक्सर, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, इन चारों का नाम मैं लेता हूं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताता हूं कि ये ATP प्रोफेशनल टूर्नामेंट हैं। ठीक, मतलब ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट हैं, लेकिन उसमें व्यक्तिगत रूप से आदमी हिस्सा लेता है, व्यक्तिगत रूप से उसमें खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये जो प्रतियोगिता है डेविस कप, ये आपका प्रोफेशनल टेनिस नहीं है, ये आपका देशों के बीच होने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, देशों के बीच होने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस कप को टीम ग्रुप में खेला जाता है, इस कप को टीम ग्रुप में खेला जाता है, अर्थात अलग अलग देशों की टीमें जो होती हैं, व्यक्तिगत नहीं होता, टीम ग्रुप होते हैं, इसमें टीमें बन के आती हैं, खेला जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल आपका एडिशन नहीं होता है, पूरा देश जो है पहली बात तो प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। अब इसको देखना यह है कि हाल ही में इसको किसने जीता है, ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो ये प्रतियोगिता आपको बताते चलें, ये प्रतियोगिता आयोजित हुई कहाँ पर? इटली में। इस वर्ष 2025 का फाइनल जो हो गया इटली में आयोजित हुई है, और इटली में आयोजित हुई, और इस प्रतियोगिता में इटली ने ही स्पेन को हराकर लगातार
तीसरे वर्ष, लगातार तीसरे वर्ष डेविस कप जीता है, लगातार तीसरे वर्ष डेविस कप जीता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को इस वर्ष भी किसने जीता? इटली ने जीता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर्वाधिक बार डेविस कप, सर्वाधिक बार डेविस कप जीतने वाला देश कौन सा है? जीतने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है? तो आप नाम लीजिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इस देश ने रिकॉर्ड 32 बार, कितनी बार? 32 बार ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डेविस कप सबसे सम्मानित टेनिस प्रतियोगिता है क्योंकि देशों का प्रतिनिधित्व करती है ये प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का जीतने का सम्मान इस वर्ष मिला है किसको? इटली को। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन है, खटाखट आंसर मारिए। जितना हो सके आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। गूगल ने आधिकारिक तौर पर कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया है जो आज तक का सबसे उन्नत मल्टी मॉडल और एजेंटिक सिस्टम है? जेमिनी, जेमिनी 2, जेमिनी 3। खटाखट आंसर भेजिए। बार्ड, चौथा क्या है? बार्ड। तो आपको ये सबसे ये बताना है, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ऐप जो एआई पर काम करता है, एआई पर काम करता है और सर्वाधिक फंक्शन, टूल, आप उसको टूल कहेंगे, सर्वाधिक टूल वाला ऐप है। ठीक, अब इसका मतलब होगा कि इस आपके इस जो है ऐप में एआई का सबसे उन्नत प्रयोग होगा, एआई का सबसे उन्नत प्रयोग होगा। ठीक, प्रयोग है। ठीक, जैसे मल्टी मॉडल आपको कई तरह की चीजें आपको मिलेंगी, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको विभिन्न तरह के टेस्ट, ठीक, विभिन्न तरह के ग्राफिक्स डिजाइन कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन आप कर सकेंगे। ठीक, विभिन्न प्रकार के इमेज में एडिशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक, कुल मिलाकर के अगर कोई आपको कहे कि एक ऐसा एआई ऐप जो सबसे अच्छा इस समय मार्केट में है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है जेमिनी 3। इसका राइट आंसर है जेमिनी 3 जो गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। एक चीज आपको इसमें समझाने लायक है, एजेंटिक सिस्टम क्या होता है। एजेंटिक सिस्टम क्या होता है? ठीक, अब हम आपको बताते हैं ओरल पहले। एजेंटिक सिस्टम, जैसे कंप्यूटर और एआई में क्या डिफरेंस था? कंप्यूटर को एक डायरेक्शन देना होता था, ठीक, एआई को भी डायरेक्शन देना है, लेकिन कंप्यूटर एक निश्चित सीमा तक ही अपनी कैलकुलेशन और अपनी एक लिमिट तक ही कार्य करता था, लेकिन एआई इस मामले में थोड़ा सा अलग रहती है कि वो अपने हिसाब से भी डिसीजन लेती है। इसी को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कि स्वयं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, दैट इज ठीक। इसके अलावा इसमें एजेंटिक सिस्टम है, ठीक, एजेंटिक सिस्टम एआई में जब आ जाएगा, एआई में आ जाएगा एजेंटिक सिस्टम, ये आ जाएगा तो इसमें सिग्नल की भी आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के संकेत की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपका क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एआई में भी अगर हमें सिग्नल देना पड़ता था तो सबसे बेस्ट एजेंटिक सिस्टम अगर हमें मिला है तो इसमें सिग्नल देने की भी आवश्यकता नहीं है। वो आपके मन के हिसाब से चीज़ों को चूज करेगा, उसके हिसाब से ही आगे काम होगा, उसको किसी भी प्रकार के संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो एक आप कह सकते हैं एआई और एआई प्लस कह सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा सा आगे कर सकते हैं और इसका नाम क्या है? जेमिनी 3। इसका क्या नाम है? जेमिनी 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेमिनी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी खेल से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक, किसने पहला ब्लाइंड, ठीक, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंधा मतलब पूर्ण रूप से अंधापन नहीं होता ऐसे खिलाड़ियों में, लेकिन अंधापन की विकलांगता होती है। ठीक, तो इस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों का महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? किसने जीता है? और इस कप को चौथी बार आयोजित किया गया है? पहली बार। इस कप को पहली बार आयोजित किया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी मैंने आपको कल या परसों की क्लास में मैंने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी की बात कही थी। तो देखिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की लोकप्रियता को देखते हुए हम लोग जिस चीज को फोकस करने जा रहे हैं वो महिला क्रिकेट पे फोकस करने जा रहे हैं। इसको अपार लोकप्रियता मिली थी, इतना खुद आईसीसी ने सोचा नहीं था। तो इसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देखिए, और एक नई प्रतियोगिता है आपकी महिला T20 वर्ल्ड कप, और इसमें देखिए आपका क्या है, ब्लाइंड है। ठीक, तो इसमें विकलांग जो आपको देखने में विकलांगता है जिसको, उन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और इसको जीता है किसने? आपके भारत ने। भारत ने श्रीलंका में आयोजित कोलंबो में फाइनल में किसको हराया था? नेपाल को। भारत ने प्रथम बार यह प्रतियोगिता श्रीलंका को हराकर जीता है। ठीक, श्रीलंका को हराकर ये जीता है। सॉरी, श्रीलंका को नहीं, नेपाल को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। आयोजित कहाँ हुई थी फाइनल्स का? श्रीलंका के कोलंबो में पी साराओवल स्टेडियम भी था। कोलंबो में इस प्रतियोगिता का आयोजन, श्रीलंका के कोलंबो में इसका फाइनल हुआ था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश आपका भारत है। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। आपकी मिलिट्री जो है मजबूत हुई है इस क्वेश्चन से। देखिए, हाल ही में नौसेना ने, नेवी ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहे का जलावतरण कहाँ किया है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। ठीक, हाल ही में नौसेना ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहे का जलावतरण कहाँ पे किया है? सबसे पहली चीज, ये आपका विमान है, इसका नाम क्या है? एक जलयान है, विमान नहीं जलयान है, INS माहे। ठीक, और इसकी देखिए कौन सी रोधी है? पनडुब्बी रोधी। ठीक, पनडुब्बी रोधी मतलब पनडुब्बियों का पता लगाना। ठीक, पहला काम है। उनको नष्ट करना, इनको क्या करना? नष्ट करना। ठीक, इसके अतिरिक्त समुद्री सीमा की गश्त करना, ये इसका काम है। ठीक, ये मेन काम है। अब और क्या इसकी विशेषता है INS माहे की? INS माहे की विशेषता क्या है? देखिए, लगभग 900 टन वजन है इसका, 900 टन वजन है। स्पीड जो है इसकी 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ठाक स्पीड है, और इसकी लंबाई लगभग आपकी 77 मीटर लंबा है ये आपका युद्धपोत। तो ये खोजेगा किसको? पनडुब्बियों को, क्योंकि पनडुब्बियों की स्थिति ऊपर नहीं होती है, पनडुब्बियां जो है आपके जल के नीचे होती हैं, चुपके से वार करती हैं। तो ये हमारा जो युद्धपोत होगा पनडुब्बियों को ढूंढेगा, उनकी पहचान करेगा और उनको नष्ट करेगा। और इसका जलावतरण जो है वह भी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? कोच्चि में किया गया है। ठीक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये आपका है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 AB स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक, खेल प्रतियोगिता कौन सी है, बैडमिंटन, प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। आयोजन स्थल नाम से स्पष्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और इस प्रतियोगिता को जीतने वाले कौन है, साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, खुशी तनाका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये जीता है आपको लक्ष्य सेन ने। भारत के जो है उभरते हुए शटलर हैं, ठीक है, भारत के उभरते हुए, ये आपके उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है किसको हराया, यूशी तनाका, जापान के यूशी तनाका हैं, इनको हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। ठीक, और ये इस साल का इनका पहला इंटरनेशनल खिताब है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जितेंद्र गोहिल, समीर सक्सेना, जावेद अशरफ, इनमें से कोई नहीं। ठीक, भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे कि इसको किसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ के बारे में आप जानते रहिएगा, ये 1991 बैच के IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा के ये काम कर चुके हैं, 1991 बैच के हैं। और इनका काम क्या रहेगा अगले 2 सालों के लिए, ये अगले 2 साल के लिए बनाए गए हैं। और इनका काम है कि भारत के व्यापार का वर्धन या उनकी ग्रोथ कैसे हो, इस पर इनको काम करना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जावेद अशरफ। बढ़ते हैं करंट बम के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, AB स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं, क्योंकि इधर जो है प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई हैं। हाल ही में किसने 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्कर पियास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस तरह का ये पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ग्रैंड प्रिक्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला रेस प्रतियोगिता है, फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता है। ये आपका ग्रैंड प्रिक्स आपका फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता है। ये क्या होती है, ये आपकी कार दौड़ है। क्या है, कार दौड़ है। ठीक, कार दौड़ है। और कार दौड़ों को हम लोग जिस प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि कार दौड़ प्रतियोगिताओं का जो नाम है वो आपका क्या है, ग्रैंड प्रिक्स। ठीक, और ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, कौन सी, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। तो यही पूछा है आपसे कि किसने 2025 मतलब इस साल का लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टप्पन ने इस प्रतियोगिता को जीता है। और इन्होंने किस खिलाड़ी को हराया, लैंडो नॉरिस को हराया है। तो लैंडो नॉरिस को हरा करके इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टप्पन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। ठीक, बहुत बड़ी खुशखबरी है इस देश के लिए, क्योंकि यह बीमारी जो है पूर्ण रूप से मुक्त होने का मतलब यह है कि उस देश में इस बीमारी के कोई भी केस सामने नहीं आए हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यदि आप कहें कि सबसे ज़्यादा समय तक इस संगठन ने पोलियो बीमारी पर काम किया है, ठीक, नो डाउट आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा समय तक इस संगठन ने पोलियो बीमारी पर कार्य किया है। ठीक, कार्य किया है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, कि ये संगठन विश्व के सभी
विश्व के सभी देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इस संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। पूरे विश्व में स्वास्थ्य पे ये यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य शाखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य शाखा है। ठीक, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक, किस बीमारी को किस देश में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो वह देश आपका कौन सा देश है? इंडोनेशिया। वह देश आपका कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट क्लास में बने रहिए। बढ़िया क्वेश्चन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए किस राज्य को फोकस राज्य के रूप में नामित किया है? ठीक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सबसे बड़े पैमाने पर जिसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक फेयर, मेला नाम है लेकिन एक्चुअल में ये प्रदर्शनी होती है, और जिसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और इस मेले में देश विदेश के बहुत सारे पंडाल लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, और इस मेले में एक फोकस राज्य बनाया जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनाना है, उस राज्य पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, उस राज्य की सभी चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेट को इस बार के फोकस स्टेट के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? झारखंड। झारखंड को इस वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो है फोकस राज्य घोषित किया गया है। ठीक, फोकस राज्य का मतलब है कि जिस राज्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए, वह राज्य कहलाता है फोकस राज्य। क्या कहलाता है? फोकस राज्य कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? ठीक, 13350 14490 19930, इनमें से कोई नहीं। हेल्पलाइन नंबर मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी प्रकार की महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सहायता प्रदान करने वाला नंबर ही क्या कहलाता है? हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक, नया नंबर लॉन्च हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसका जो नंबर है 14490। इस नंबर पर यदि आप फ़ोन करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके लिए चाउमीन बर्गर आएगा, आपको कोई भी सहायता चाहिए होगी वो आपको जो है मिल जाएगी, और आप अपने सभी जरूरत वाले कार्यों को इस हेल्पलाइन नंबर से निपटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 14490। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है, इसका तो 100% आएगा किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यशवंत विष्णु, चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, हीरालाल कानिया। ठीक, और चौथा है आपका सूर्यकांत। चीफ जस्टिस मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, कौन बने हैं?
सीरियल नंबर कौन सा है? 53वां। ठीक, ये याद रखिएगा। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति आप जानते ही हैं। ठीक, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई बनाया जाता है। सीजेआई मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और क्या इसकी प्रमुख विशेषता है? कार्यकाल इनका 65 वर्ष तक होता है। ठीक, नियुक्ति इनको राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, इसके अतिरिक्त और जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, इसके पहले जो आपके 52वें थे, अभी जो 23 नवंबर तक कार्य किए वो जस्टिस गवई थे, BR गवई। ठीक, अब बात करते हैं इनकी। जस्टिस सूर्यकांत लगभग 24 नवंबर को इन्होंने ये पद ग्रहण किया और लगभग ये 15 महीने तक लगभग 15 महीने तक ये कार्य करेंगे। ठीक, और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये आपके हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, और ये लगभग 15 महीने तक कार्य करेंगे। ठीक, अब ये जो तीनों नाम ऊपर दिए हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। जैसे ये यशवंत विष्णु YV चंद्रचूड़, ये भारत में सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है, कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 1978 से 85 तक इन्होंने लगभग काम किया। कमल नारायण सिंह, इनके बारे में अगर आप जानिए, भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, मतलब सबसे कम टाइमिंग इन्हीं की थी, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। और हीरालाल जे कानिया जी, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिले। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? कब तक नहीं, कब मनाया गया है? ठीक, इसका ऑप्शन क्या है? 22 नवंबर, 24 नवंबर, 23 नवंबर। ठीक, लाचित दिवस क्या है? ये थोड़ा सा अजीब नाम है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि असम के ये अहोम नेता थे। अहोम जाति के विख्यात व्यक्ति थे। इन्हीं की याद में ये प्रतिवर्ष असम में और पूरे भारत में ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो डेट है वो डेट है आपकी कौन सी? 24 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है, लाचित दिवस, जिसकी तारीख है आपकी 24 नवंबर। बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? ग्रुप 8 में शामिल करने की सहमति दी है। इजराइल, चीन, रूस, यूक्रेन, इन चारों में से आपको यह बताना है कि किस देश को G8 में शामिल किया गया है। तो इसको G8 में शामिल नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं G8 में पुनः शामिल। G8 में पुनः शामिल किसे किया गया है? G8 में पुनः शामिल। तो दोनों प्रश्न सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये बड़ा मुद्दा है। ये G8 पहले G8 के नाम से नहीं था, पहले इसका नाम था G6, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। कहाँ पर? 1975 ईस्वी में हुई थी। फिर इसे 1976 ईस्वी में इसमें शामिल हुआ कनाडा, तब इसका नाम हो गया G7। तब इसका नाम क्या हो गया? ग्रुप 7।
उसके बाद 1997 में इसमें शामिल हुआ कौन? रूस। कौन शामिल हुआ? रूस। तब इसका नाम हो गया क्या? G8। क्या नाम हो गया? G8। ठीक। परंतु 2014 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तब रूस को इस ग्रुप से अलग कर दिया गया। रूस को इस ग्रुप से 2014 में रूस को निकाल दिया गया। ठीक। तो पुनः क्या हो गई संख्या? पुनः क्या हो गई संख्या इसकी? G7। पुनः क्या हो गया? G7। और G7 में अभी तक कौन देश थे? आपका जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक। ये इतने देश अभी G7 में थे। परंतु हमने पुनः रूस और यूक्रेन की शांति के फलस्वरूप हमने रूस को पुनः मौका दिया है और हम कह रहे हैं G8 में अब जो है पुनः 8 देश हो गए हैं और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, रसिया। ठीक। तो दोस्तों ये थे आज के करंट बम के 15 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।